इसके पहले के लेक्चर में आप लोगों ने पढ़ा था छोटा ऊ की मात्रा। जैसा मैंने आपको बताया है कि हमारे जो स्वर होते हैं, स्वर का मतलब अ टू अह, इनको हम क्या करते हैं, मात्रा के रूप में व्यंजन के साथ प्रयोग करते हैं। ठीक है, जैसे पहला स्वर है अ, तो अ की कोई मात्रा नहीं होती है। क्यों? क्योंकि अ का उच्चारण सारे व्यंजन के साथ होता है। अ के बाद आता है आ। आ की मात्रा किसी भी व्यंजन के बाद लगती है। जैसे क में आ की मात्रा का। आ के बाद आता है हमारा स्वर छोटी ई। छोटी ई की मात्रा किसी भी व्यंजन के पहले लगती है। क में छोटी ई की मात्रा की। छोटी ई के बाद बड़ी ई की मात्रा। बड़ी ई की मात्रा ओके, बड़ी ई की मात्रा किसी भी व्यंजन के बाद लगती है। क में बड़ी ई की मात्रा की। बड़ी ई के बाद स्वर आता है छोटा ऊ। छोटा ऊ की मात्रा किसी भी व्यंजन में नीचे लगती है, लेफ्ट साइड में। क में छोटा ऊ की मात्रा कु। छोटा ऊ के बाद आता है हमारा स्वर बड़ा ऊ। बड़ा ऊ की मात्रा भी किसी भी व्यंजन में नीचे राइट साइड से लगती है। बड़ा ऊ की मात्रा देखो, आप ध्यान से देखो, छोटा ऊ की मात्रा लेफ्ट साइड में, बड़ा ऊ की मात्रा राइट साइड में। तो क में बड़ा ऊ की मात्रा कु। तो इसी तरह से जब हमारे सारे स्वर मात्रा के रूप में हम प्रयोग करेंगे तो 12 खड़ी पढ़नी भी और लिखनी भी आपको आ जाएगी। जैसे क में आ की मात्रा का, क में छोटी ई की मात्रा की, क में बड़ी ई की मात्रा की, क में छोटा ऊ की मात्रा कु, क में बड़ा ऊ की मात्रा कु। जैसे छोटी ई की मात्रा व्यंजन के पहले लगती है और बड़ी ई की मात्रा व्यंजन के बाद लगती है। छोटी ई की मात्रा का उच्चारण हम जल्दी करते हैं और बड़ी ई की मात्रा का उच्चारण हम देर तक करते हैं। वैसे छोटा ऊ और बड़ा ऊ में, छोटा ऊ और बड़ा ऊ की मात्रा में पहचान करने का है कि जब बड़ा ऊ की मात्रा के हम शब्द बोलोगे, अभी आप लोग जब रीड करेंगे तो आपके होठ जो है, लिप्स है ना, वो राउंड हो जाएंगे। जैसे आप लोग बोल कर देखो, फूल, सूरज, भालू, धूप, जूता। तो छोटा ऊ और बड़ा ऊ की मात्रा के शब्द का एक आपको ये भी पहचान करने का रहेगा। जैसे मान लो लिखा है गुलाब, तो गुलाब में आपके लिप्स जो है वह राउंड नहीं हो रहे हैं, तो उसमें किसकी मात्रा लगेगी? छोटा ऊ की मात्रा। लेकिन अगर बोल रहे हो आप पूजा, तो पू में देखो आपका लिप्स जो है वो गोल हो रहे हैं, तो इसका मतलब वहाँ पे बड़ा ऊ की मात्रा लगेगी। ठीक है, अब जो बड़ा ऊ की मात्रा के शब्द हैं वो एक बार मैं आप लोगों को रीड कर देती हूँ, क्योंकि आपके पास आज बुक्स नहीं है। उसके बाद फिर आप लोग सब इसको रीड करेंगे। देखिए, यहाँ पे बड़ा ऊ लिखा हुआ है, तो बड़ा ऊ और न, ऊ न ऊन। अब यहाँ पे हम मात्रा नहीं लगा सकते, इसलिए ऊन का उच्चारण में हम बड़ा ऊ ही लिखेंगे। यहाँ पे क्या लिखा है? स में बड़ा ऊ की मात्रा सूरज, सूरज। क, ब में बड़ा ऊ की मात्रा बूतर, कबूतर। ह में बड़ा ऊ की मात्रा फूल, फूल। च में बड़ा ऊ की मात्रा चूहा, चूहा। च में बड़ा ऊ की मात्रा चूड़ी, चूड़ी। भा, ल में बड़ा ऊ की मात्रा लू, भालू। ऊन, सूरज, कबूतर, फूल, चूहा, चूड़ी, भालू, फूल, झूला, दूध, मूली, आलू, धूल, धूप, खजूर, जूता, मूरत, अमरूद, तरबूज। ओके, तो ये हुए बड़ा ऊ की मात्रा के शब्द। अब आप लोगों को ये सारे शब्द रीड करने। छोटी सी ये स्टोरी है। एक
कबूतर था। कबूतर का नाम मटरू था। चूहा उसका साथी था, उसका नाम मूसक था। मूसक कूद कूद कर मटरू के पास आया करता था। एक दिन शिकारी जाल लाया। जाल बिछाकर शिकारी छिप गया। उड़ता हुआ मटरू जाल पर उतरा, वह उलझ गया। तब मूसक उधर आया, सारा जाल कुतर डाला, मटरू बच गया। मटरू और मूसक खुश हुए। ये एक बहुत अच्छी कहानी है कि एक कबूतर था, बहुत सारे कबूतर थे और उनका दोस्त था कि एक चूहा। तो एक बार क्या हुआ, शिकारी ने क्या किया कि जाल बिछाकर और छुप गया और दाना डाल दिया। दाना डाला तो क्या हुआ, कबूतर, आप लोग देखते हो ना, यहाँ पर भी हम लोग कबूतर को दाना खिलाते हैं। तो दाना देखकर कबूतर दाना खाने उतरे। बस ये देखिए जाल में फंस गए। अब जैसे जैसे वो जाल में से निकलने की कोशिश कर रहे थे तो जाल क्या हुआ, सारे उसमें और फंस गए। तभी उनका दोस्त जो था, जिसका नाम था मूसक चूहा, वो आया और उसने जाल काट दिया और सारे कबूतर जो थे वो उड़ गए। ये यूट्यूब पर भी आप कहानी देखना, आपको मिलेगी, कबूतर और शिकारी के नाम से, है ना। तो अभी ये आपने जो चैप्टर रीड किया, ये बड़ा ऊ की मात्रा को लेकर बनाया गया है, ठीक है। अब नेक्स्ट लेक्चर में आपको इसके बड़ा ऊ की मात्रा के